सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज थोड़ा विलंब हुआ, उसका कारण ये था कि नेटवर्क, आज एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हम काफी बार जुड़ रहे थे, कट मतलब वो जोड़ ही नहीं रहा था, जिस कारण से आज थोड़ा विलंब हुआ है। थोड़ा सा का मतलब लगभग 15-20 मिनट। तो फिर हमने बीएसएनएल वाले को भी तैयार रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को अलर्ट करके रखना चाहिए। सही कार्यों में विघ्न बाधाएं ज्यादा आती हैं, तो हम उन विघ्न बाधाओं से एकदम तैयार हैं लड़ने के लिए। उन्हें आने नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार की। तो चलिए, तो आज आप पढ़ेंगे ऋकारांतों में धात्री शब्द। अब आप ये देखिएगा कि अब ऋकारांत के बाद ही तुरंत प्रकरण समाप्त हो जाएगा। हालांकि री के बाद है ना ए ओ ऐ ये भी है, पर वो शब्दों की संख्या बहुत कम है। ऋकारांतों की भी बहुत कम है इधर नपुंसकलिंग में। तो इनको आज पढ़ते हैं। तो आपने एक शब्द धात्री शब्द आपको याद हो, थोड़ा सा दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा, तो पुल्लिंग में भी ऐसा आपने एक शब्द पढ़ा था धात्री, जिसका आपने रूप बनाया था धाता, धातारु, धातारः। याद करिए, वो बड़ा अच्छा प्रकरण बताया गया था आप लोगों को। अब यहां पर भी धात्री शब्द को आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो चलिए, धात्री शब्द है। अब आपको ये पता चल गया होगा इस पंक्ति को पढ़ करके कि अत्र धारण पोषण कर्तृत्व प्रवृत्ति निमित्तम पुनपुंसकयोः समानम। धात्री मतलब धा धातु से त्रिच प्रत्यय करके, तो इसका मतलब हो जाएगा धारण करने वाला, है ना? तो धात्री शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसा है। वहां पर धारण करने वाला कोई पुरुष है, धात्री ब्रह्मा को कहते हैं, वो धारण करते हैं, ठीक है ना? और भी कोई हो सकता है जो धारण करता है, उसे हम कह सकते हैं धाता है जी। और यहाँ पर धारण करने वाला कोई कुलम कुल हो, है ना, तो ये नपुंसक लिंग में तब ये यूज हो जाएगा। लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रवृत्ति निमित्त इसका एक जैसा है। और ये शब्द क्या है? भाषित पुंस हो गया ना, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त समान है। भाषित पुंस के क्या काम होते हैं, इस बात को आपको विभाषा तृतीयादिस्वचि सूत्र पर और इस पर तृतीयादिशु पंबद गालवस्य सूत्र पर ठीक ठाक तरीके से बता के आए। ठीक है जी? तो चलिए जी, फिर क्या करना है आपको समझ जाइए। धात्री शब्द है, सुविभक्ति लाएंगे, स्वमूर नपुंसकाद एकदम तैयार बैठा हुआ है। नपुंसक अंग से परे सु और अंक जो आते हैं तत्काल लुक कर दिया, तो धात्री का धात्री रहा। आगे धात्री आगे औ लाएंगे, औ के स्थान पर सी कर देते हैं नपुंसकाद जैसे, तो धात्री ई ऐसा बचता है। अब धात्री शब्द आपका इगंत है, अतः एकोच विभक्त सूत्र द्वारा इनको यहां पर नुम कर लीजिए। नुम करने पर स्थिति बनेगी धात्री न और ई, सी की ई बचती है ना, दीर्घ सी है उधर जी। और यहाँ क्या कर लेना है आपको, री के बाद ना है, नुम का ना, उसको वर्णत्व कर लेना, री वर्णा नष्णत्व माच्यम जी, और जोड़ देना, रूप बन जाएगा धात्रिणी। ठीक है जी? अच्छा, इधर आ जाइए। बहुवचन में क्या है, वहां जस्सो सी होता है और वहां की सी की हो जाती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण वहां क्या हो जाएगा, उपधा को दीर्घ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नान्तंकी उपधा को दीर्घ होता है। कब? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर तो उपधा दीर्घ करके धात्रीण ऐसा बना लेना। ठीक है जी? संबोधन में हे धात्री ऐसा लुक हो गया एक बार तो। और एक बार न लुप्तांग से निषेध अनित्य, वो हे वारे हेवारी वाला आपको पूरा प्रकरण बता ही चुके हैं। उसके कारण क्या हो जाएगा, प्रत्यय को निमित्त मान करके तदाश्रित कार्य कर लिए जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर गुण कर लेना। तो गुण किससे करोगे? यहाँ पर ह्रस्व से गुणा वाला गुण कर देना, तो हिदाता है जी।
तो हे धाता बन जाएगा। आगे हे धात्रिणी, हे धात्रीणी, ऐसा बन जाएगा। द्वितीया में वही धात्री, धात्रीणी, धात्रीणी। तृतीया में क्या करते जाइए, ये वाला तो पक्ष आपको जो दिख रहा है ये तो सब कौन सा है, कोच वक्तव्य नुम वाला है, इस साइड वाला जो ब्लैक ब्लैक में है जी। नुम करना है। और दूसरे साइड में आपको क्या किया है, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में आपने धात्री का यण कर दिया था, धात्रा बना लिया था, याद है ना? जी जी। धात्री फिर कर दिया, धात्री बना लिया था जी। धातु कैसे बनाया था, एक सूत्र था रित उत, रित उत सूत्र द्वारा पूर्व पर के स्थान पर आपने क्या कर दिया था, उर एकादेश कर दिया था। मतलब री के स्थान पर जो आएगा, किया तो ऊ था लेकिन उर हो जाता है, री के स्थान पर जो अण आता है वो रपर हो जाता है। तो इसलिए क्या रूप बनाया था, धातु। स्मरण कर लीजिए, पुल्लिंग में आप बना चुके हो। और नी विभक्ति में आपने क्या किया था, ऋतुनी सर्वनाम स्थानीय सूत्र द्वारा गुण करके धातरी रूप वहां बनाया था, वो यहां पर भी बनाना है। क्योंकि पुम्बत क्या लिखा है, एक बार में जो जहां जहां रेड दिखाई दे रहा है ना आपको ये, तो तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुम्बत गालवस्य सूत्र से पुम्बत भाव हो जाएगा। तो पुम्बत रूपाणी पुल्लिंग के समान रूप चलाने हैं इसके। जी। तो आप समझ गए होंगे कि नपुंसक लिंग में यदि ऋकारांत शब्द है तो उनकी क्या गति होनी है। ठीक है जी। तो ये अब सब रूप देख लीजिए, यहां से तृतीया से आगे हम बोल दे रहे हैं। तो धात्रा, धात्रिणा, धात्रिभ्याम, धात्रिभी। चतुर्थी में धात्रे, धात्रिणे, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्य। पंचमी में धातु, धात्रिण, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्य। षष्ठी में धातु, धात्रिण, धात्रो और धात्रिणो हो, क्योंकि ये भी आजादी विभक्ति है। जी। एक बार आजाद पुम्बत भाव कर की तरह रूप यण करके मिला देना है, यहाँ पर नुम करके आगे मिला देना है, नुम अड़त्तो करके धात्रिणो हो। और इधर चाहे नुम करिए या नुट करिए, दोनों का रूप एक जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि एक बार आप पुम्बत कर दोगे है जी जी। तो वहां का और यहाँ का ये रूप जो है, नुम करो नुट करो एक ही जैसा रूप रहेगा, अंतर नहीं पड़ना है उसमें। तो धात्रिणा में ही रूप बनना है। हाँ, उपदा को यहाँ पर तो नामी सूत्र से दीर्घ हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, कल भी बताया था। तो दीर्घ री कैसे लिखी जा रही है भी आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें एक नीचे आई से और जोड़ देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आप दीर्घ री लिख लोगे। धात्रिणाम और धातरी, धात्रिणी, धात्रोहो और धात्रिणो धात्रीषु। ठीक है जी। जी। तो इसके रूप आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मूल में लिखा है एवं ज्ञात्री आदय, इसी तरीके से ज्ञात्री आदि जो शब्द हैं इनके भी रूप चलेंगे। अब ज्ञात्री आदि हैं कौन, इसके लिए आपको यहां दिखाते हैं कि वो ज्ञात्री आदि शब्द हैं कौन। ठीक है, जो मूल में लिखा है बस उतने का हम व्याख्यान कर रहे हैं। अब ज्ञात्री आदि कौन से ऐसे ऋकारांतों में जिनके आपको रूप चलाने हैं, वो शब्द हैं जी ये। तो दिखाई दे रहे हैं ना जी। चल, और ज्ञात्री में क्या है, सबसे पहले ज्ञात्री शब्द है। देखो ये सभी के सभी शब्द है ना, ये सभी के सभी शब्द भाषित पुंस के हैं। और यहाँ पर भीमसेन शास्त्री जी ने लिखा भी है नोट करके कि रिदंत विशुद्ध नपुंसक शब्दों का संस्कृत साहित्य में प्रायः अभाव है। मतलब रिदंत और वो भी नपुंसक है, नामुमकिन है। तो इसलिए जो भी मिलते हैं वो सभी भाषित पुंसक हैं नपुंसक लिंग में, मतलब पुल्लिंग में कह दिए गए हैं। अब चूंकि उनका विशेष नपुंसक है अतः वो नपुंसक लिंग में यूज हो रहे हैं जी। ठीक है जी। जी। तो ज्ञात्री आदि शब्द हैं आपके आगे, ये 10 रखे हैं इधर। ज्ञात्री, कर्त्री, कथित्री, गणित्री, जेत्री, क्षेत्री, दात्री, वक्त्री, श्रोत्री, हर्त्री का इसी तरीके से और भी बना लेना। ज्ञात्री आदि का मतलब जो भी जैसे त्रिच प्रत्यय करके बना सकते हैं इधर, जैसे ध्यात्री, गंत्री, रचेत्री इत्यादि स्वयं शब्द समझ लेना उन्हें, जो कि नबुल त्रिचौ के त्रिच द्वारा या त्रिन द्वारा निष्पन्न है।
तो ऐसे ज्ञात्री के रूप चला देना जी, कर्त्री के भी चला देना। तो कर्त्री के चलवाते हैं क्योंकि इसका तो यूज कर्त्री का तो आप करते हैं, ठीक है ना जी। तो कर्त्री के रूप आप में से चला दीजिए। गणेश जी आप ही चला दीजिए, है ना। प्रणाम। हाँ, हर हर महादेव, सुनाइए। कर्त्री कर्त्रिणी कर्त्रीणी। हाँ हे कर्त्री, हे कर्त्रीणी, हाँ। हे कर्त्रीणी। अच्छा, संबोधन का दूसरा कोई रूप बनेगा उधर संबुद्धि में? हे कर्त्री बन गया दूसरा, हे कर्ता भी बनेगा ना? कट रहे। हाँ बनेगा ना जी गणेश जी, अरे कहिए बनेगा। अरे ह्रस्वस्य गुणा से गुण होकर के, न लुप्तांग से निषेध अनित्य है। एक बार होगा एक बार नहीं होगा। अभी धात्री का भी तो बनाए थे आप, ये दाता। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो हे करता है, हाँ फिर हे कर्त्री। हाँ जी जी हे बिल्कुल बिल्कुल सही। हे कर्त्रीणी। हाँ हाँ और फिर कर्त्रीणा। हाँ। वो तो हे आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने वहां तक बना दिया ना, हे कर्त्रिणी हे कर्त्रिणी। अब द्वितीय विभक्ति बना दीजिए प्रथमा की तरह, चलिए। तो कर्त्री, एक एक वचन में कर्त्री, द्विवचन में कर्त्रीणी, हाँ फिर कर्त्रीणी। हाँ वेरी गुड। अब तृतीया में आ जाइए। हाँ, कर्त्रा हाँ तो एक कर्त्रीणा। नुम वाला, एक कर्त्रिणा, बहुत अच्छे। कर्तृभ्याम कर्तृभिः। ब्रह्मा जी के लिए आता है, ब्रह्मणा लोक कर्त्रिणा। जी। ब्रह्मा लोक के कर्ता हैं, ब्रह्मणा लोक कर्त्रिणा, ऐसा भी एक जगह आया है। पर ये ब्रह्म शब्द जो है पर ब्रह्मवाची है। चलिए आगे। कर्त्रे हाँ कर्त्रीणे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। जी जी। कर्त्रे हम्म। और एक बार नुम करके जोड़ दो। कर्त्रे नहीं, कर्त्री क्या है, कर्त्रीणः। कर्त्रीणे, कर्त्रीणे ए का ने का बना रहे हो ना, कर्त्रीणे। कर्त्रीणे हो गया। हाँ, कर्त्रे हाँ, नुम करके कर्त्रीणे। कैसे जोड़ना है देखो आपका। देखो देखो हाँ। एक बार प्रक्रिया सुन लीजिए। कर्त्री गे का बचेगा एक, कर्त्री ए नुम कर दिया, कर्त्री न ए, ना को ना करके कर्त्रीणे बन गया। कर्त्रीणे हाँ, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। जी जी। और कर्त्रीणः। हाँ हाँ और पुल्लिंग का क्या है, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, ये तो है। कर्तु। और कर्तुः। हाँ, हाँ कर्तुः कर्तु होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। कर्तुः कर्त्रीणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। वेरी कर्तुः गुड। हाँ कर्त्रोः। अभी एक और रूप, कर्तु और कर्तृणः। कर्तुः कर्त्रीणः जी जी। कर्त्रोः हाँ हाँ, कर्त्रीणः। यहाँ पर भी दो रूप होंगे ना। कर्त्रीणाम और क्या, नहीं कर्त्रो हो या एक रूप और ओस में दूसरा रूप, कर्तृणो हो। कर्त्रीणोः। नुम वाला भी चलेगा, है ना। हाँ वेरी गुड गणेश जी, अरे वाह, बहुत धैर्य के साथ रूप सुना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ हाँ बताइए आगे। कर्त्रीणाम। हाँ कर्तृणाम, यहाँ तो एक ही रहेगा। चाहे नुम हम्म करो नुट करो, ये कुछ अंतर नहीं पड़ना। चलो फिर आगे। कर्तरी। हाँ हाँ और इसका है नुम करके कर हाँ कर्त्रीणी। हाँ वेरी गुड। अच्छा, कर्तरी में आपने जो सप्तमी व्यक्ति है ना, वहां गुण करना है। एक सूत्र है, उससे ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है उससे। जी ठीक है। जी। हाँ 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 कर्त्रोः और हाँ हाँ कर्त्रिणो कर्त्रिषु।
बहुत अच्छे गणेश जी, वेरी गुड। पुल्लिंग वाला है ना, उसमें समस्या है, उसको देखना है एक बार। अच्छा, हम्म। चलो कोई समस्या तो मत मानो, जो है वो हो जाएगा क्लियर आपको। जी। बहुत अच्छे गणेश जी, वेरी गुड। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ लें। अब देखो, चूंकि यहाँ ये बहुत सारे शब्द दिए हैं, इनके रुपया चला लेना, मन ही मन चला लेना कुछ लोग है, क्योंकि इतना यहाँ सब बताएंगे तो इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और समय भी खूब लग जाएगा। तो इनके आप चला लेना जो ये शब्द दिए, अब ज्यादा नहीं अब हम कह रहे। एक व्यक्ति से चलवा दिए स्थाली पुलाकर न्याय ना, अब आगे के अब स्वयं समझ लेना इनको नपुंसक लिंग में इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लें। अब आगे आ जाइए। अब तो कुछ नहीं, अब तो छोट चीजें बच्ची जिनका कोई प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन भट्टो जी, दीक्षित, वरदराजाचार्य जी क्या करते, उन्हें तो अ आ ई यू री री ये वो इस तरीके से देना है ना, तो वो सब दे दिया। अब कौन सा चलेगा जी? प्ररी के सूत्र लगेगा, चलेगा। प्ररी के प्रद्यु? प्रद्यु चलेगा, प्रद्यु। प्रद्यु पहले चलेगा, है ना। हाँ हाँ, चलो प्रद्यु देख लीजिए। ये प्रद्यो है वस्तुतः, ओकारांत शब्द है ना। इधर के अब जो रू पढ़ रहे हो ना, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के लिए बस समझ लेना चाहिए, है ना। रिकारांत तक ही आप बहुत आपके उपयोग में ये शब्द आते हैं, जहां पर आपको जगह जगह ये काव्य शास्त्र पुराण इतिहास सर्वत्र मिल जाते हैं। इधर देख लिए, ओकारांत में आपका है प्रद्यो। अच्छा, जैसे आपने एक चीज और समझी थी ना पीछे, कि नपुंसक लिंग में जो कोई शब्द ह्रस्व है, वो सॉरी दीर्घ है, उसकी तो जान नहीं बचनी जी। क्या हो जाता है उसको, तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व ही हो जाता है जी। ठीक है जी। क्लियर है ना ये बात तो? जी। अच्छा, अब यहां ये भी लगभग उसका भाई जैसा ही सूत्र आगे आप जो है कि ये भी क्या करेगा कि अब वो सूत्र कहता है आपका ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक के नपुंसक लिंग में विद्यमान जो अजंत प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व हो जाता है। अब यहां समस्या फंस गई कि ओ को ह्रस्व क्या किया जाए प्रद्यो शब्द में। क्यों? क्योंकि आप पीछे संज्ञा प्रकरण में पढ़ाए हो जुलाई के महीने में कि एचाम ह्रस्वाभावात, एचों के तो ह्रस्व भेद होते ही नहीं, ये तो दीर्घ ही रहता है जी। तो इसको ह्रस्व क्या किया जाए, समस्या आ गई। तो सूत्र ये जो है समाधान कर रहा है इसी बात का कि जी जब आपको एचों को ह्रस्व करना हो तो क्या करना, सूत्र है आपका एच इग ह्रस्वादेशे। सूत्र ये कहेगा कि आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एचः एचः आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु, अर्थात एच को यदि ह्रस्वों का आदेश हो चुका हो कि एचों को ह्रस्व करो, ठीक है जी। तो ऐसे एचों को जब ह्रस्व करने की बारी आए तो इगेव स्यात्, एचों को ह्रस्व करना तो एक ही करना। सूत्र क्या कह रहा है, आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एचः इगेव स्यात्, एचों को ह्रस्व करना तो एक ही करना। तो कहने का मतलब क्या है इसका, यहां थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है कि एच है आपके ए ओ आई औ, ये चार, इनको ह्रस्व करना तो एक ही करना है। अब देखो ए को करना है ई, क्यों कि ए जो बना है अ और ई के संयोग से बना है, ये अ और ई के संयोग से ये बने हैं ए और आई, ठीक है जी। तो इनको जो करना है वो क्या करना है, ई और ई करना है, दोनों को जब ह्रस्व करना। और ऊ में चूंकि ओ और ऊ में उकार का अंश है, इसलिए इनको जब ह्रस्व होगा तो ये उकार होगा, ह्रस्व उकार। मतलब रील री का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि एक में तो चार वर्ण आते हैं पर उनका कोई मतलब नहीं है, ये ह्रस्व उन चारों को यही होंगी। तो ए और आई को तो ई होगा, ओ और औ को क्या होगा, ऊ होगा ह्रस्व। अब ये जाने रहना, जब भी ए
एच को ह्रस्व करने की बारी आएगी, आगे भी व्याकरण शास्त्र में, ये नहीं कि यहीं पढ़े और खत्म, निपटा दिए, भूल गए, है ना। आगे भी, आगे के लिए इन सब नियमों को ध्यान रखना है। तो आप एचों को जब भी ह्रस्व करना है तो एक ही करना है, ठीक है। चलिए, हमने इसे ह्रस्व कर डाला। ह्रस्व के बाद अब बारी आती है कि अब ये ह्रस्व हो गया, मतलब ये प्रद्यु बन गया। अब ये प्रद्यु समझ के इसमें काम होंगे सबके सब, ठीक है जी। अब ये विचार कर लेते हैं, क्या ये शब्द भाषित पुंस्क है या नहीं। आप याद करिए, आपने एक इस प्रकार का प्रद्यो शब्द अजंत पुल्लिंग में भी एक पढ़ा है, याद है ना। अजंत पुल्लिंग में भी अंत में इधर पढ़ा था वो, ठीक है। हाँ हाँ, याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। पता है, याद नहीं होना भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप किसी चीज को याद नहीं रख पाते हो, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि यदि सब चीज याद कर लिए ना तो खतरे के स्तर पे पहुंच जाओगे। हाँ जी, प्रतिभा पांडे जी क्या कह रही है। जी जी गुरु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्मृति से ज्यादा विस्मृति भी जरूरी है। मैं हाँ पूछ रही थी कि ये यहाँ पर कहा गया है कि एच के स्थान पर जब भी होगा तो इक ही होगा, तो यहाँ री की आवश्यकता तो थी ही नहीं, तो इक कहा गया है, इण क्यों नहीं कहा गया। तो वो ई और ऊ को ही लिया जाता जब री की, चूंकि वो वैसा प्रत्याहार बनता नहीं है। अच्छा। अब इण जो बनाया जाता है वो पर नकार तक ही बनाया जाता है, ये इनके लिए समस्या है। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ। इण का पूर्व नकार में पूरे व्याकरण शास्त्र में प्रयोग है नहीं, ये नहीं, जी जी जी। इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने इक का ही प्रयोग किया, हाँ जी, है ना। पूर्व नकार तक तो वो ग्रहण होना ही नहीं, ठीक है ना। चलो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने बहुत अच्छा किया, हमारा भी कुछ पथ प्रदर्शन दिखाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो, क्योंकि हम हालांकि काफी कुछ चीजें पढ़ते हैं और पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों के प्रश्न को सुन करके और हमारा चिंतन और अच्छे स्तर तक पहुंचता है, जिससे कि हमें ये सभी चीजें बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं कह रहा था कि विस्मरण भी बहुत आवश्यक होता है, लेकिन हमें बार बार किसी चीज को मतलब याद रखना है तो आपको बार बार उसे स्मरण करिए, बार बार करिए, तब वो आपको स्मरण में रह जाएगी, ठीक है। यदि ये विस्मरणशील मनुष्य ना होता ना तो न जाने क्या से क्या हो गया होता अभी तक, ठीक है। चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर, अब ये प्रद्यु बन गया, ठीक है। अब ये सोचना है कि भाषित पुंस्क है या नहीं, ठीक है। तो पुल्लिंग में तो ये शब्द पढ़ा गया है जी, क्योंकि प्रद्यो अर्थात प्रकृष्ट है द्यौ, द्यो है ना, प्रकृष्ट है द्यो, जिस दिन वो प्रद्यो कहा जाता है। तो प्रचार करना है क्या ये शब्द भाषित पुंस्क है या नहीं। तो यहां पर लिखा गया है कि भाषित पुंस्क क्या देखोगे बताओ। इस प्रद्यु उकारांत को भाषित पुंस्क देखोगे या इस ओकारांत में भाषित पुंस्क देखोगे। बात आ रही ना समझ में, कहां देखना चाहते हो भाषित पुंस्क। क्यों, आपका जो भाषित पुंस्क शब्दों को जो पुंबद भाव करता है वो सूत्र है तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य। सूत्र याद कर लिए हो कि नहीं जी, सूत्र याद कर लिएगा थोड़ा सा है जी। सूत्र याद करोगे ना, ये पाणिनि ऋषि की वाणी है, इसको याद करने में भी धर्म की उत्पत्ति है। जैसे आप संध्या वंदन इत्यादि और तमाम तरीके के धार्मिक अनुष्ठान और करते हो ना, ये सब पढ़ना भी वही चीज है, इससे भी वही चीज प्राप्त होती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि पढ़ने वाले का मन स्थिर हो जाता है, जो कि जप तप ध्यान में जो स्थिरीकरण होता है वो पढ़ने वाले का भी हो जाता है, इसलिए वो भी एक प्रकार की तपस्या कर रहा है, समझ रहे हैं ना जी। तो इनको याद करना है अवश्य। तो तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य, सूत्र क्या कहता है ये, क्यों ये किन हैं,
किन किन को ह्रस्व कर मतलब वो ये करता है पुंबद, इसके लिए क्या शर्तें हैं? क्यों जी? टादावची। टादावची, ठीक है। टादी आजादी विभक्तियों में आपने बता दिया परे रहते करेगा, और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में करेगा, और भाषित एगंतम, प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो, प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो, और एगंत अंग को करेगा। एगंत विशेष चीज है जी, एगंत अंग को करेगा, ठीक है, इतना याद है ना। एगंत का मतलब है ई उ रिल री जिसके अंत में हो ऐसे अंग संज्ञक शब्द को करेगा जी। अब ये बात बताइए, प्रद्यो और प्रद्यु में से एगंत कौन है? ऊ। बताइए, कोई भी बता देगा ये तो। ऊ। प्रद्यु एगंत है। हाँ, ऊ है ना जी, प्रद्यु बिल्कुल, प्रद्यु ये एगंत है। प्रद्यो तो एगंत नहीं है ना, एगंत नहीं है। वो तो एक से ज्यादा ऊपर चला गया, वो प्रत्याहार तो जी एक के अंतर्गत नहीं आया। जी ठीक है। जी। हाँ मेघा जी सुन रही है ना ढंग से? हाँ सुनते रहना है। तो एगंत नहीं है प्रद्यो, क्योंकि वो ओ है, ओ तो एक प्रत्याहार में नहीं आता ना। जी। चलो, क्या मतलब ये क्या वाला पास हो गया। ये गुरुजी क्या ये एजंत है? है जी, एजंत कहलाते हैं, एजंत, एजंत। फिर हाँ एजंत तो कह सकते हैं, पर दरअसल वो जो सूत्र है ना, तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य, जी, वो हर प्रकार का भाषित पुंस्क उसके लिए नहीं चलेगा, एगंत शब्द होना चाहिए, तब एगंत। उसको ह्रस्व करेगा। मतलब एक अंत में होना जरूरी है। तो ठीक है, एगंत तो आपका प्रद्यु है, जी ठीक है, प्रद्यो एगंत नहीं जी है। अच्छा, जो प्रद्यु एगंत है उसको तो नहीं हो सकता है कभी भी पुंबद भाव, क्योंकि वो तो पुंबद भाव जो करता है वो सूत्र वो ओकार वाले को नहीं हो सकता, इस वाले को हो सकता है, प्रद्यु को है। पर प्रद्यु तो एगंत तो है, ये प्रद्यु शब्द आपका ये, जी लेकिन ये प्रद्यु शब्द वहां नहीं पढ़ा गया है, अर्थात ये शब्द भाषित पुंस्क नहीं है। जी। भाषित पुंस्क शब्द कौन सा है? प्रद्यो। मैंने क्या बताया था, आपने अजंत में शब्द पढ़ लिया है, जी वहां पर प्रद्यो शब्द आपने पढ़ लिया है। प्रद्यो शब्द क्या था? प्रद्यो शब्द भाषित पुंस्क है, जी लेकिन प्रद्यो शब्द एगंत नहीं है। जी तो जो भाषित पुंस्क है वो एगंत नहीं है, जो एगंत है वो भाषित पुंस्क नहीं है। जी जी मैं बात को क्या कह रहा हूं उसे पुनः समझें। जी जी जी। प्रद्यु जो शब्द है वो एगंत है, प्रद्यु ऐसा उकार वाला, लेकिन वो भाषित पुंस्क नहीं है। पुल्लिंग में प्रद्यु नहीं पढ़ा गया था, प्रद्यो पढ़ा गया था। प्रद्यो पढ़ा गया था जी, द्यो पढ़ा गया था। ठीक है, हाँ। और जो प्रद्यो शब्द भाषित पुंस्क है आपका, वह आपका एगंत नहीं है। जी। अतः अतः क्या यहां पर, इसलिए यहां पर नहीं हो पाएगा पुंबद भाव, इसलिए यहां पर क्या नहीं हो पाएगा? पुंबद भाव नहीं हो पाएगा। पुंबद भाव नहीं हो पाएगा। बात आ रही ना समझ में? जी तो पुंबद भाव नहीं हो पाएगा, इसी बात को यहां लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इन पंक्तियों में कि अत्र यद एगंतम प्रद्यु इति तन्न भाषित पुंस्कम, एक बिंदी जोड़ लेना, छूट गई है। जी। और यच्च भाषित पुंस्कम प्रद्यो इति तन्न इगंतम अतो नात्र पुंबद भावो भवति। जी इसलिए यहाँ पर तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य से पुंबद भाव नहीं होगा। जी का इत्थम, इसी तरीके से प्ररी और सुनु जो आगे शब्द आने वाले हैं, एक तो प्ररई आने वाला है, एक सुनऊ आने वाला है, एक तो इकारांत एक उकारांत। ऐसे ही वहां पर समझ लेना चाहिए इन सब बातों को। बात आई ना समझ में? जी इसलिए आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में सिर्फ इतना ही दे दिया है क्या, कि प्रद्यु
प्रद्युनी, प्रद्यूनी और प्रद्युना इत्यादि, वो तृतीया का रूप है, प्रद्युना इत्यादि, मतलब इस तरीके से रूप चला लेना जी। तो ना तो सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत इसको पुंबद भाव किया है और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी इसकी ऐसी चर्चा नहीं है कि इसको पुंबद भाव होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन आप पुंबद भाव नहीं करना है, ये कहने का मतलब है जी। तो एक मत ये है कि यहाँ पुंबद भाव नहीं होता, इसी मत को समझना। लघु कौमुदीकार इसी मत के अनुयायी है। दूसरे मत वाले हैं जो यहाँ पुंबद भाव करते हैं, उनके मत को अभी हम यहाँ नहीं कह रहे, ठीक है जी। जी। तो अब देखो रूप चला लेते हैं जी। श्याम सुंदर जी एक बार रूप बोल देना इनको, रूप तो सरल है, जी। बोल दीजिए। प्रद्यु, प्रद्युनी, प्रद्युनी, हे प्रद्यु, हे प्रद्यो, हे प्रद्युनी, हे प्रद्युनी, बहुत अच्छा। प्रद्यु, प्रद्युनी, प्रद्युनी, प्रद्युना, प्रद्युभ्याम, प्रद्युभिः, बहुत प्रद्युनो, प्रद्युभ्याम, प्रद्युभ्यः, प्रद्युनः, प्रद्युभ्याम, प्रद्युभ्यः, प्रद्युनः, प्रद्युनोः, प्रद्यूनाम, प्रद्युनि, प्रद्युनोः, प्रद्युषु। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 8G महोदय क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। आप पहले माइक तो खोले। 8G महोदय कौन है ये? आपने हाथ उठाया हुआ है और आपने अपने डिवाइस पे नाम नहीं लिखा है। मैं मार्कंडे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? अरे मार्कंडे जी। हाँ, मार्कंडे जी, अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भूल गया। वो क्या ना, बच्चों को पढ़ाया ना, फिर मैंने रीनेम करना रह गया। हाँ, आपको रीनेम जरूर करना है, अन्यथा क्या करते हैं कि हम लोग जिनको नहीं पता होता है, मतलब ये अननोन व्यक्ति को हम रिमूव करते हैं, जिससे कि वो हमारे किसी नॉन व्यक्ति को दिक्कत ना करे, मतलब नाम वाले किसी व्यक्ति को दिक्कत ना करे, इसलिए नाम जरूर रखना है, ठीक है। वो क्या है ना, सुबह मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अच्छा। तो अब वीडियो खोलो, अब वीडियो खोलो। आज आपसे वीडियो खोल के बात होगी। आपने उस दिन कहा था कि मैं उस दिन नहीं खोल सकता, तो मैंने कहा आज आपसे वीडियो खोल के ही बात करेंगे। जी बताइए। एक मिनट, पूछिए क्या कह रहे थे। वो मेरा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो आपने जो वो बोला ना इसका अरे अभी अभी आपने पढ़ा है ना कि वो जी जी, पुंसित नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला ना। यदिगम तन्न भासित पुंसकम यच्च भासित पुंसकम, ये वाला सब कुछ है। नहीं, वो हाँ, पुंवत नहीं होगा ऐसा कुछ पढ़ा है ना, तो आवाज कट रही थी तो थोड़ा समझ में नहीं आया। एक बार फिर से बताइए। फिर से नहीं बताया जाएगा, वो रिकॉर्ड हो चुका है। फिर से कब बताया जाता है? जब कोई रिकॉर्डिंग ना हो रही हो कि जिसे हम दोबारा ना सुन पाए, आप उसे रिकॉर्ड जा करके दोबारा से देख लें। ठीक है, ओके, ठीक है ना। आप वीडियो को वहीं से आगे पीछे कर सकते हो, देख सकते हो, दोबारा ना पूछे प्लीज। ठीक है। चलिए, हाँ, आपको कुछ शंका उसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा ना समझ में आए इसके लिए उसे देखें पहले, जब ना समझ में आए तो फिर मुझे बताएं। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। हैंड डाउन करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की तरफ, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो चलिए अंतिम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब है आपका प्ररयी शब्द, है ना। चलिए, तो प्ररयी शब्द इकारांत है। यहां पर भी आपको क्या क्या करना है, ये भी भाषित पुंस्क नहीं है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का ये मत है, मैं आपको मत भी बता रहा हूं, वह भी व्याख्या में पढ़ लेना। कुछ आचार्य इसको भाषित एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से मान लेते हैं, है? तो वो एक मत है, वो देख लेना। लेकिन हमने भट्टोजी दीक्षित जी के हृदय को समझा, और इनको वरदराचार्य जी को ये नहीं चाहते कि ये शब्द भाषित पुंस्क की कैटेगरी में, ठीक है। ऐसा इसलिए हमने यहाँ दो रूप नहीं लिखे, बिल्कुल भी। जो तृतीयादि जाति व्यक्ति है उससे आगे दो रूप लिखे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
अब है आपका प्ररई शब्द, ये ऐकारांत है, यहां पर भी क्या होगा, सूत्र है ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, जो भी नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक है अजंत प्रातिपदिक उनको ह्रस्व होता है, तो ऐ को ह्रस्व क्या करें, तो आपका सूत्र आ जाएगा, तो अभी सूत्र पढ़ा एचेक ह्रस्वादेशे, आदिश्य मानेसु एचः ह्रस्वाइगे वस्यात्, आदिश्यमान एचों पर यदि ह्रस्व करना है तो एचों को ह्रस्व इक करना है, तो ऐ को ह्रस्व क्या होना है, ई, तो बिल्कुल कर दिया जी, क्या बन गया, प्ररी। ठीक है, तो ये यहाँ प्ररी, और आगे के रूप से में उनके मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है, एक जगह बताना है, आपके मूल में भी इसलिए रूप लिख दिए हैं, देखो प्ररे प्ररिणी प्ररीणी और तृतीया का प्ररिणा बना दिया है। अब एक बात यहाँ लिखी है, एक देश विकृत मनन्यवत, ये कहाँ के लिए बात लिखी है, प्रराभ्याम के लिए बात लिखी है, वो प्रराभ्याम के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति है प्रराभ्याम में, प्रराभ्याम में बात यह है कि एक सूत्र है रायोहली, रायोहली क्या करता है, आपने अजंत पुल्लिंग में पढ़ा है कि जहां जहां हलादी विभक्ति है, मतलब ये हलादी सब हलादी है ना, और यहाँ पर भी हलादी है, सप्तमी का एक वचन, तो जो ये हलादी विभक्ति हैं वहां पर वो क्या करता है, रई को, रई शब्द है उसको आकार कर देता है, आकार तो ऐ को आकर देता है। अब उसके सामने समस्या क्या है, उसके सामने समस्या ये है उस सूत्र के सामने कि यहां तो रई ऐ ऐसा बचता ही नहीं है, यहां तो उसे हो जाता है ह्रस्व, तो यहां तो प्ररी प्लस भ्याम ये स्थिति होती है ह्रस्व हो जाने के बाद, तो यहां तो वो सूत्र कैसे लगे, तो कह दिया जाता है जी एक देश विकृतम अनन्यवत, यदि किसी का एक देश विकृत हो जाता है तो वो वस्तु अन्य की तरह नहीं हो जाती, जैसे कुत्ते की पूंछ काट दो तब भी वो कुत्ता ही रहता है, भले उसका एक देश विकृत हो गया, एक कान काट दो तब भी वो कुत्ता ही रहेगा, एक टांग काट दो, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, एक न्याय बताया जा रहा है। ठीक है, तब भी वो क्या रहता है, कुत्ता ही रहता है, एक देश विकृत होने के बाद भी वो अनन्यवत अर्थात अन्य के सदृश नहीं होता है। इस न्याय को हमने आपको जराया जरसन तरस्याम इस सूत्र पर निर्जर शब्द के व्याख्यान पर पढ़ा आए हैं, और वहां पर दो कुत्ते भी आपको दिखाए थे उस वाली स्लाइड में, एक कुत्ता जिसकी पूंछ थी, एक कुत्ते की पूंछ नहीं थी, और न्याय को समझाया था। ठीक है, समझ लेना, ये यहाँ थोड़ा लिख दिया है, बता दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो चलो आई को ई हो गया है, कोई बात नहीं, उसका एक देश आई से ई में बदल गया, प्ररी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज अन्य के वो प्ररई ही माना जाएगा, तो रायोहली वहां पर क्या कर देगा, आत्तो कर देगा, आत्तो के कारण क्या बन जाएगा, प्रराभ्याम, मतलब आत्तो हो जाएगा सब जगह, प्रराभ्याम प्रराभी और सब रूप बन जाएंगे। जी प्रतिभा जी। गुरुजी फिर ये सुप में भी तो हलादी प्रत्यय है, सुप कहाँ है, शुरू में अच्छा, नीचे प्ररी पहले प्रथमा, यहाँ मूर्धन्य गलती से रह गया, यहाँ पर दंत सकार समझना, प्ररासु, यहाँ जहां प्रथमा में आपने कहा हलादी विभक्ति, हलादी प्रत्यय होगा, तो पर वहां पर यहाँ पर लुक हो गया है उसका, जो सूखा सा था उसका लुक हो गया है, लुक के अपहार के कारण वो चीज वापस नहीं आएगी, वो चली गई, मोक्ष हो गया उसका, वो लौटेगी नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर नहीं करना है इन स्थलों पर। और हाँ, ये जो मुझे लास्ट के बारे में बताना था, ये जो लास्ट में प्ररासु जैसा बन गया है ना कुछ, जी, तो ये जो प्ररासु बन गया है, इसके लिए आप मतलब मूर्धन सकार नहीं होगा, वो धोखी से कॉपी पेस्ट के चक्कर में रह गया है, वो दंत सकार आप उस जगह लिख ले। ठीक है, चलो, तो और तो रूप बिल्कुल सरल है ना जी। इन रूपों को आप में से कौन चलाएंगे, आज मेघा जी रूपों को चलाएंगे, चलाइए मेधा जी। राजमणि जी आपका भी नंबर लेते हैं, चिंता मत करिए। प्ररी, हाँ, प्ररी, प्रणी, प्ररिणी, प्ररिणी, संबोधन, संबोधनम, प्ररी, हे प्ररे, हे प्ररिणी, प्ररिणी, द्वितीया प्ररी, प्ररिणी, तृतीया प्ररिणा, प्राराभ्याम,
राभ्य चतुर्थ धी, बहुत अच्छे। प्ररीणे प्रराभ्यः पंचमी प्ररीणः प्रभ्यां प्रराभ्यः षष्ठी बहुत अच्छे। प्ररीणोः प्ररीणां सप्तमी प्ररीणी प्ररीणोः प्ररासु। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए, वेरी गुड। अब आपके उसमें ज्ञान में अंतर पड़ गया, आपका उच्चारण और अच्छा हो गया है पहले से, है ना। बस आपको डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, एक सांस में रूप बोल देना है, ठीक है ना। बीच बीच में हिचकी बिल्कुल नहीं लेनी है। तो जस में क्या कर दें, ये क्या कहा इन्होंने कि जस में प्ररीणी कर दीजिए भैया। जस में क्या रह गया है, हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पर जो है ये दीर्घ नकार रह गया है, वो प्रथमा द्वितीय और होता है का जो बहुवचन है उसमें ह्रस्वीकार होगा, ह्रस्वीकार होगा। देखो अब आप समझने लग गए, इसीलिए तो हम ऐसे गलत भी रूप लिख लेते हैं, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपका इससे परीक्षण भी हो जाता है कि आप लोग ढंग से स्लाइड देख भी रहे हो कि नहीं, कि जो लिख दिया वही सब सत्य मान लिया। अब आप उसमें भी विवेक कर सकते हैं ना। चलो इस एग्जाम में भी आप पास हो गए आप। चलो अब इनको जो है क्या नाम है, राजमणि जी, आपने कहा था कि हम रूप चलाएंगे, तो हमने यहाँ पर सुनु शब्द के रूप नहीं लिखे हैं। दरअसल ये शब्द क्या है, एक मिनट आपको बता देते हैं। ये शब्द है आपका सुनऊ, ऐसा है, ऐसा सुनऊ, क्योंकि ये औकारांत है। औकारांत तो आप पढ़ ली हो, ऐकारांत के बाद औकारांत आएगा, औकारांत है सुनऊ, और वहां पर आपको लगा देना है सुनपुंसक के का मतलब है सुंदर नौका वाला, सुंदर नौका वाला, कोई कुल, है ना। हाँ हाँ बहुत अच्छी। तो नौका अर्थ होता है नौका, जिसे आप कहते हैं ना नाव, तो उसके लिए नौका शब्द भी प्रयोग होता है, नौ शब्द भी संस्कृत में प्रयोग होता है, दोनों ही शब्द, ठीक है। और तरिणी शब्द भी प्रयोग होता है, एक शब्द के बहुत पर्यायवाची, क्या क्या पता है। तो अब यहाँ पर औ को ह्रस्व करना है, तो ह्रस्व क्या होगा, तो तब कह दिया गया कि एचों को इचे ह्रस्वादेश से एचों को ह्रस्व ही होते हैं, तो औ को ह्रस्व क्या होगा राजमणि जी। औ को ह्रस्व, राजमणि जी गाने सुन रहे हो क्या? नहीं, वो थोड़ी सी आवाज बैकग्राउंड में आवाज है जी। हेलो, हाँ हाँ बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज है। ह्रस्व क्या होगा जल्दी बताइए, अरे फिर आप कैसे सुना पाओगे। हाँ औ का ह्रस्व क्या होगा, औ तो दीर्घ है ना प्रताश्री। हाँ हाँ, तो उसको ह्रस्व करना है तो क्या करोगे, औ दीर्घ को ह्रस्व बताइए। वो करेंगे क्या? अरे राजमणि जी आप तो गाना सुनवा रहे हो सब, वो थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज है, मैं रूप सुना देता हूँ। तो बनी रहने दो, कम से कम तुम तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो जी। औ को ह्रस्व क्या करेंगे बताओ। अभी सब आपको बता के आए थे, अभी वो एक डायग्राम छोटा सा देखा था ना, ए ओ ऐ औ ये लिखा था, नीचे कुछ ये था, वो सुने थे कि नहीं? हाँ वो तो बताओ औ को ह्रस्व क्या होगा उसमें। अच्छा जी बताता हूँ। अच्छा बताइए। औ को हो जाएगा ऊ, हमारे साथ अतुल जी, ऊ हो जाएगा उसका, ऊ हो जाएगा, वेरी गुड। अब आप म्यूट कर लें, आपसे रूप नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने बैकग्राउंड में शोर है, इसलिए म्यूट कर लीजिए। आज आवाज है बहुत ज्यादा। हाँ वही, आप आज म्यूट कर लीजिए। आज हम रूप सुनते हैं, इनसे बहुत दिन हो गए हैं। मालती सैनी जी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है ना। नमो नमः आचार्य जी। जी नमो नमः। तो हाँ जी, आपको रूप सुनाने हैं, सुनाऊ शब्द है ना, उसको ह्रस्व कर लिया तो सुनु हो गया जी। तो इसके रूप बोल दीजिए। कुछ तो यहाँ लिखे हैं और कुछ मैंने लिखे नहीं है, उन्हें अपने आप बना लेना, जहाँ दिक्कत होगी हम हैं। जी। प्रथमा में चलिए बनाइए। सुनुनी, हाँ सुनुनी, हाँ और संबोधन हे बहुत सुनु, अच्छे। हे सुनुनी,
हे सुनोनी। हाँ। अच्छा, द्वितीय यहाँ दो में दो बनाओ, जैसे इधर दो बने हैं ऐसे ही सुनु का हाँ, इधर हे दूसरा सुनो, क्या बनेगा? हे आप सुनो। वेरी गुड, वेरी गुड। द्वितीय में सुनो, हाँ सुनोनी, हाँ सुनोनी। हाँ, तृतीय बहुत अच्छे, सुनुना, सुनुभ्याम, बहुत अच्छे। सुनुभि। हाँ चतुर्थी जी जी, में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनुने, हाँ, सुनुभ्याम, सुनुभ्याम सुनुभ्यः। भ्यः, हाँ जी। बहुत अच्छे। पंचमी में आगे आगे। सुनुनः, सुनुभ्याम, हाँ सुनुभ्यः। जी, सुनु बहुत अच्छे। सुनुभ्यः। षष्ठी सुनुनः, हाँ, आगे। सुनुनोः, हाँ सुनुनाम। हाँ, और बहुत सप्तमी अच्छे, बहुत अच्छे। सुनुनी, सुनुनोः, हाँ सुनोषु, हाँ, सुनुषु। सुनुषु, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छे थे रूप सुनाए। बहुत 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 धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके, मतलब बना करके रूप चलाए हैं। मतलब आपने मन से बना करके क्या ये चलाना है, ठीक है ना। और कृपा करके आप वीडियो खोल करके रूप जरूर सुनाया करें, जिससे हमें क्या है कि हमें पता चले कि जी हाँ, ये व्यक्ति अमुक है। कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाते हैं कि कितना समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, ठीक है ना जी आचार्य। नहीं तो ऐसा लगता है कि नहीं तो ऑडियो कॉल पे बात होती है ना, ऐसे ऐसे लगता है। तो ये जरूर किया करें। तो आज यह अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण समाप्त हो गया है। ये प्रकरण आपको कैसा लगा? खट्टा लगा ना थोड़ा सा? तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें जो मुख्य बातें आई थी, ज्ञान शब्द से प्रारंभ हुआ था ये, और आज ये सुनऊ शब्द पर जाकर के समाप्त हो गया। इस यह लगभग कोई 10-12 दिन तक ये प्रकरण चला है, और जिसमें लगभग हमने 19-20 स्लाइडें बनाई हैं इस प्रकरण के लिए। तो इसमें मुख्य बातें ये थी कि एक तो कोई नपुंसक लिंग में ह्रस्व जिंदा नहीं बचेगा, वो दीर्घ जिंदा नहीं बचेगा, वो ह्रस्व हो जाना है। सु और अम का लुक हो जाना है, समूह नपुंसका, ठीक है। और क्या था? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी वाले रूप आपको शायद स्मरण हो, बस वही कुछ इस तरीके के बनते हैं। बाकी तो इधर तो एक उच्च विभक्त वाला नुम चलता है, दनादन, जहां से वारी शब्द स्टार्ट हुआ दनादन नुम चलना है, ठीक है। थोड़े बहुत जो अंतर है उन्हें आप समझे रहना। तो बस यही कुछ था इस शब्द में। एक भाषित पुंस का आया था, प्रवृत्ति निमित्त शब्द आए थे, आपने क्लियर कर लिए थे। बहुत इजी प्रकरण था, छोटा, थोड़ा सा खट्टा था, है ना, थोड़ा सा मीठा भी था कहीं कहीं। तो ये प्रकरण अब समाप्त होता है मित्रों। इसके बाद अब होगा हलंत पुल्लिंग, और फिर उसका हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। इसके बाद ये षडलिंग प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आपका बार बार रूप रटने की और रूप भूलने की जो थी परंपरा, वो शायद समाप्त हो जाएगी यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे और याद करते रहेंगे तो लगातार, ठीक है ना। जी श्याम सुंदर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी भैया, ये प्रद्यु शब्द पुल्लिंग में तो पढ़ा नहीं गया है। प्रद्यो, वहां पर द्यो पढ़ा गया है दर्शन, द्यो। द्यो स्त्रीलिंग में पढ़ा गया है, तो भाषित पुंस तो वैसे भी नहीं है ये। इस प्रवृत्ति निमित्त से आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं पढ़ा गया ना। अच्छा अच्छा, जी जी जी। वैसे जी, तो ये शब्द देखना ना उधर, उधर अच्छा, हमने कुछ दिखाई थे उधर। वहां पर उकारांतों में क्या है? वहां उकारांतों में गो शब्द है एक, है ना, हाँ, और गो शब्द, गो। एक गो शब्द पढ़ाया था उकारांतों में, और द्यो भी पढ़ाया था क्या? द्यो, द्यो शब्द स्त्रीलिंग में पढ़ाया था। है स्त्रीलिंग में तो है ही, देव देव स्त्रियाम करके, वो तो है ही। जी जी, है ना, वहां पर भी प्रद्यो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रद्यो के तो उधर भी पुल्लिंग में भी चल जाएगा रूप, जी जी, क्योंकि प्रकृष्ट है देव जिस दिन,
ऐसा मान करके उधर भी रूप इसका चल जाएगा। जी जी ठीक है जी जी। हाँ हाँ। और ये जब वैसे प्ररी इस शब्द शब्द को इसलिए भाषित पुंस की केटी जी हाँ जब तो वो प्ररी शब्द रई से, शब्द पढ़ा था वहां। जी जी मैं बोल रहा हूँ प्ररी शब्द से सु का लुक हाँ, करने तो पर, रई शब्द पढ़ा था ना वहां पर उसका। जी मैं एक और पूछ हाँ रहा हूँ, हाँ एक शब्द प्ररी शब्द से प्रथमा में हाँ सु हाँ। लाने पर उसका लुक कर देते हैं, तो नलुमतांगस्य उसके कार्य हो जाएंगे, हाँ राय हाँ। हली से उसको आकार कर सकते हैं क्या? नहीं नलुमतांगस्य दरअसल बात यह है ना, नलुमतांगस्य वहां पर आने नहीं देगा उसे, वो अनित्य क्योंकि लुमता अनित्यात्मक, शब्द के द्वारा जो लोप किया जाता, लुमता शब्द से जब प्रत्यय का दर्शन किया जाता है उसको परे मान करके तन्निमित्तक अंग कार्य होते नहीं। जी नलुमतांगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को रोक देगा, होने नहीं देता है, जी क्योंकि ये लुक शब्द के द्वारा उससे दर्शन किया गया है, कोई ऐसे वैसे चीज के द्वारा दर्शन नहीं है, उसे लुक कह करके दर्शन किया गया है समूर नपुंसकात् सूत्र द्वारा। जी 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 तो वहां पर नलुमतांगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को होने नहीं देगा। अब आप ये कहोगे कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय, ये नलुमतांग सूत्र तो अनित्य है, जी 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 ये कहोगे ना, जैसे अनित्य करके संबोधन में दो रूप बना दिए थे। जी जी तो अनित्य है का हमने क्या व्याख्या की थी वो आपको स्मरण रखनी है जी 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 कि जहां जहां पर इष्ट रूप बनाने हैं, शिष्टों द्वारा प्रयुक्त रूप यदि बनाने हैं, बस तभी अनित्यता है। और कहीं जब अनित्य है का मतलब अब हर जगह ही अनित्य है क्या, हर जगह उसको ऐसा मान लो नहीं नहीं तो उसकी महिमा क्या रही फिर? जी जी फिर तो वो विकल्प जैसा ही हो गया। रूप बिगड़ जाएगा हर फिर। जगह के लिए नहीं ये मानना है, केवल एक जगह के लिए अनुमति है भाष्यकार के कारण, संबोधन के रूप के लिए, वो भी संबुद्धि के एक वचन के लिए मात्र। जी जी ठीक है, जी और जगह उसका कोई संकेत नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कि अनित्य मान करके फिर भी आप यहाँ प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण कर दो, जी जी तब ऐसे फिर वहां पर नहीं कर तो सकते। ऐसे ठीक रूप है ना? बिगड़ जाएगा फिर, जो रूप है वो रूप बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, व्याकरण में है क्या, सिद्ध इष्टान्वाख्यानम भवति, जो इष्ट है, शिष्ट प्रयोगों, जो शिष्ट प्रयोग, शिष्टों के द्वारा जो प्रयोग किए गए उन्हीं का इधर अनुवाख्यान होता है, वही शब्द बताए जाते हैं। ठीक है जी 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 तो अच्छा, ये और कुछ सूचनाएं तो देनी दे दो। ठीक, अब 2 दिन का अवकाश रहेगा, पूर्णमासी का, प्रतिपदा का। अजंत स्त्रीलिंग के टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए, कल या परसों में से एक दिन वो टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम हलंत पुल्लिंग को पढ़ेंगे। हलंत के रूप बड़े ही सरल होते हैं तो आप चिंता मत करिए, घबराना नहीं। हलंत दरअसल क्या है कि काफी सारे पुस्तकों में मतलब जो सिलेबस है ना उनमें ये अजंत तक तो लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक सिलेबस में किया हुआ है, सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन बहुत सारे शब्द तो हलंत में ही बनते हैं, जैसे राजन शब्द है, जैसे जगत शब्द है, वैसे शब्द तो जो है उधर बनते हैं जिनका बहुत प्रयोग होता है, आप लोग खूब करते हैं, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। मनस है, इस प्रकार के यशस वगैरह शब्द, उनको हम पढ़ेंगे हैं तब द्वितीया से। ठीक है, तो 2 दिन का आपको अवकाश दिया जाता है, अपने जरूरी काम निपटा लेना, कक्षा में रोजाना जुड़ना है, जब नहीं जुड़ना तो सूचना जरूर देनी है, कड़ी नहीं टूट जाए, कड़ी टूट जाएगी तो दिक्कत है, कड़ी नहीं जुड़ती है फिर। ठीक है, तो आज इतना ही रखे हैं, बहुत सारे लोगों की अब कड़ी टूट चुकी है और वो अब जुड़ना मुश्किल है, वो अब जुड़ना मुश्किल है। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज यही समापन करें। आपका कोई प्रश्न तो नहीं आज के इसको लेकर के? समापन करते हैं फिर, है चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। नमो नमः महोदय।